इमेजिन करो आपने $3-4 स्पेंड करे एक पोटेंशियल कस्टमर को अपना बिजनेस पिच करने के लिए। अब सोचिए आप उनसे क्या कहेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन है जब कोई प्रोस्पेक्ट आपकी सर्च एड पर क्लिक करता है और आपकी वेबसाइट पर लैंड करता है। जो फर्स्ट पेज वो देखते हैं आपकी एड पे क्लिक करने के बाद, वो है आपका लैंडिंग पेज। और ये ही आपका मौका होता है उन्हें दिखाने के लिए कि आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने लैंडिंग पेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि आप अपने सर्च एड ट्रैफिक को सेल्स कन्वर्जन में कन्वर्ट कर सकें। राइट? वाई लैंडिंग पेज मैटर्स। आपका लैंडिंग पेज एक डिजिटल हैंडशेक की तरह होता है। जब एक यूजर आपकी एड पर क्लिक करता है तो वो किसी स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ आपकी वेबसाइट पर आता है। अगर आप उन्हें उनकी इंटेंशन के साथ वेलकम करते हैं तो उनका आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट बढ़ता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और शायद वो आपके कस्टमर बन जाएं, शायद वो आपकी वेबसाइट पे इंक्वायर करें, परचेज करें। राइट? जो कीवर्ड्स प्रोस्पेक्ट आपकी एड पर क्लिक करते वक्त यूज करता है, वो सिग्नल सेंड करते हैं कि आपके बायर को क्या चाहिए, वो अपनी बाइंग जर्नी में किस स्टेज पर है। वाई एम सेइंग दिस कि आपको कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अराउंड 4 या 5 स्टेप। सबसे पहला स्टेप होगा आपको डेडिकेटेड लैंडिंग पेज क्रिएट करने होंगे। एक कीवर्ड एक लैंडिंग पेज। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में एक कीवर्ड एक पेज की बात करी है। ऑर्गेनिक टर्मिनोलॉजीज में एक कीवर्ड को फोकस करके आपको एक ब्लॉग लिखना चाहिए या एक सर्विस पेज बनाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेम ही थ्योरी फॉलो करनी चाहिए अपने लैंडिंग पेजेस के साथ में भी, अपनी पेड एड की थ्योरीज के साथ में भी। अगर आप मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो उन कीवर्ड्स के लिए डेडिकेटेड अलग अलग लैंडिंग पेजेस बनाइए। ये इंश्योर करिए कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो वही इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है, उसे वही इंफॉर्मेशन मिले। राइट? अगर आपके कीवर्ड्स क्लोजली रिलेटेड हैं, जैसे सिनोनिम्स हैं, राइट, तो उनके लिए लैंडिंग पेज एक चल सकता है। एक लैंडिंग पेज पे आप मल्टीपल सिनोनिम्स एंड रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। स्टेप 2 होगा मैच करना लैंडिंग पेज के कंटेंट को कीवर्ड के साथ। देखिए, आपके लैंडिंग पेज का कंटेंट प्रोस्पेक्ट के सर्च इंटेंट के साथ अलाइन होना चाहिए। राइट? अब इसमें मल्टीपल थ्योरीज हो सकती हैं। लेट्स टेक 2 एग्जांपल। अज्यूम करते हैं आपने या तो अपने कंपटीटर कीवर्ड पे बिड करा होगा या तो अपने प्राइसिंग कीवर्ड पे बिड करा होगा। राइट? अगर आप कंपटीटर के ब्रांड नेम पर बिड कर रहे हैं, अपने कीवर्ड के ब्रांड पे एड चला रहे हैं, राइट, तो उस केस में जो आपका लैंडिंग पेज है उस पे आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है, बल्कि ये भी हाईलाइट करना है कैसे आपका प्रोडक्ट बाकी कंपटीटर से बेटर है विदाउट टेकिंग देयर नेम। और अगर आप प्राइसिंग टाइप के कीवर्ड पे बिड कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2 है जो मेरा, उस केस में जो आपका कीवर्ड है प्राइसिंग या कोस्ट, इस टाइप की टर्मिनोलॉजीज आपके लैंडिंग पेज पर प्रेजेंट होनी चाहिए। मे बी आप कोई प्राइसिंग टेबल भी अगर है वो भी इंक्लूड कर सकते हो। ऐसी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। इससे बायर का ट्रस्ट बिल्ड होता है क्योंकि वो आगे एंगेज करने के लिए रेडी होता है इस इंफॉर्मेशन से। वो जो सर्च करके आ रहा है आपको उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वहां पर मैप करनी है और वो चीज वहां पर दिखानी है। एंड स्टेप 3 वुड बी सिंप्लीफाई लैंडिंग पेज डिजाइन। जो आपका लैंडिंग पेजेस का डिजाइन है वो क्लीन और सिंपल होना चाहिए। एसईओ फोकस्ड कंटेंट में जैसे 1000 वर्ड 1500 वर्ड्स में लिखा होना जरूरी नहीं है। लैंडिंग पेजेस में मेन फोकस होता है क्लियर मैसेजिंग में, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में। राइट? बायर को क्वेश्चन का जवाब देना है, आपको एक्शन लेने के लिए उन्हें मोटिवेट करना है। लंबी कहानी नहीं सुनानी है, सिंपल क्लीन रखना है चीज़ों को। राइट?
कुछ टिप्स हैं इफ़ेक्टिव जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं डिज़ाइन में। आप हाईलाइट कीजिए अपने की बेनिफिट्स को, ऐड कीजिए विजुअल्स को। देखिए, एक रेलिवेंट इमेज या इंफोग्राफिक डालने से जो आपका प्रोडक्ट का बेनिफिट है उसे आप विजुअली एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। वाइट स्पेस को यूटिलाइज करें, राइट। पेज को क्लटर फ्री रखिए, क्योंकि आप लैंडिंग पेज की बात कर रहे हैं जहां पर यूजर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए है, तो आपको क्लियर कट वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, राइट। Step 4 would be to add a clear call to action, clear CTA, राइट। आपका CTA बिल्कुल ऑब्वियस और इजी टू फाइंड होना चाहिए। आप मल्टीपल CTAs भी प्लेस कर सकते हैं अपने लैंडिंग पेज पे, लाइक गेट स्टार्टेड, बुक का डेमो, डाउनलोड फ्री ट्रायल। अगर CTA कंफ्यूजिंग या डिफ़िकल्ट है या मिल नहीं रहा है यूज़र को, सिंगल टाइम ही यूज़ हो रखा है लैंडिंग पेज पे, तो यूज़र अपने इंटेंट को लूज़ कर सकता है और शायद पेज को एग्जिट करके चला भी जाएगा, राइट। तो इसीलिए आपको मल्टीपल CTAs रखने हैं, इनकरेज करना है यूज़र को कि वो अपनी इंफॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर करें, बिकॉज वंस वी विल बी हैविंग इंफॉर्मेशन तो ही आपका लीड प्रोसेस स्टार्ट होगा। B2B एक लंबी जर्नी है जिसमें आपको फर्स्ट स्टेप उनसे दिलवाना है, राइट। एंड yeah, step 5 you can also include where you can test and optimize your landing pages, right. 4 steps are really important, but fifth is also right, because देखिए जो लैंडिंग पेजेस को एक बार डिज़ाइन करने के बाद छोड़ देते हैं ना, उन्हें सक्सेस नहीं मिलता है। कॉन्स्टेंट टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपने लैंडिंग पेज को परफॉर्मेंस के लिए। आप हीट मैप को इंस्टॉल कर सकते हैं, आप टूल्स लाइक हॉटजार, टूल्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, राइट, इनको यूज़ कर सकते हैं यूज़र बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। लोग आपके लैंडिंग पेज के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आप उन बेसिस के ऊपर हेडलाइन और सब हेडिंग को चेंज कर सकते हैं, अल्टरनेट वर्जन्स के साथ टेस्ट कर सकते हैं, राइट। वट मोर टू टेस्ट, डिज़ाइन चेंजेस हैं, बटन कलर्स, फॉन्ट्स, लेआउट्स को टेस्ट कर सकते हैं ताकि पता चले कि क्या ज़्यादा कन्वर्जन ला रहा है, राइट। फॉर्म प्लेसमेंट को टेस्ट कर सकते हैं, अगर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे टॉप राइट पे रख सकते हैं, बटन से पॉपअप क्लिक पे लेके आ सकते हैं, सेकंड फोल्ड में, लास्ट फॉर्म फोल्ड में रख सकते हैं, टू सी क्या वर्क कर रहा है, राइट। एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक कैंपेन रन किया था जिसमें लैंडिंग पेज का हेडलाइन को टेस्ट किया गया था। पहले हमने हेडलाइन रखा अफोर्डेबल CRM फॉर स्टार्टअप्स, फिर हमने हेडलाइन ट्राई करा बूस्ट योर स्टार्टअप्स ग्रोथ विद बेस्ट CRM, एंड विल बी सरप्राइज टू नो जो मेरा हेडलाइन 2 था उसमें मुझे एवरेज ऑन 15 to 17% ज़्यादा कन्वर्जन मिले थे, राइट। तो आप एक सिर्फ हेडलाइन चेंज करने से भी कन्वर्जन रेट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट। तो ऑप्टिमाइजिंग, लुकिंग इनटू नंबर्स एंड रिजल्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप फर्स्ट टाइम अपने डेवलपर से लैंडिंग पेज बनवा रहे हैं या फर्स्ट टाइम आप मार्केटिंग पेजेस क्रिएट कर रहे हैं, तो आप एक सिंपल एक्शन प्लान को फॉलो कर सकते हैं 3-4 स्टेप्स में, जिसमें आप अपने कीवर्ड को सिलेक्ट करें कि मुझे इस कीवर्ड के ऊपर फोकस करना है, ये मेरा हाई कंटेंट इंटेंट कीवर्ड होगा। उसी के अराउंड आप एक डेडिकेटेड कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं उस कीवर्ड को इंक्लूड करके। देन आप डिज़ाइन कर सकते हैं कन्वर्जन्स के अराउंड डिफरेंट लेआउट्स और स्ट्रॉन्ग CTAs के साथ में। और नंबर 4 आई वुड से आप उसे मोनिटर कर सकते हैं रिजल्ट को, कैंपेन के बाद रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं और पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट। कंक्लूड करने के लिए आई वुड से सी एक स्ट्रॉन्ग लैंडिंग पेज बनाना एक आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है, राइट। जब आप लैंडिंग पेजेस को बायर्स के इंटेंट के साथ लाइन करते हैं ना, और उनका एक्सपीरियंस सीमलेस बनाते हैं, तो कन्वर्जन के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा।
सो आई वुड से रेडी हो जाएं अपने पहले लैंडिंग पेज को बनाने के लिए इफ़ यू आर न्यू टू दिस, और सर्च एड्स के ट्रैफिक को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए, राइट? कीप टेस्टिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।